Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about chapter 19, which is Be a Good Host and Guest. So let us start and go ahead. Be a good host and guest means अच्छे मेज़बान या फिर कह सकते हैं आतिथ्य बनिए और अच्छे अतिथि बनिए। ज़रूरी है दोनों चीज़ें। कैसे आगे बढ़ते हैं? वी ऑल लव टू गेट टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स एंड हैव फन। हमें मतलब इकट्ठा होके मस्ती करना अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। गेट टुगेदर भी एक तरीके से इकट्ठा होना ही होता है और आप हिंदी में भी इसको गेट टुगेदर ही बोला जाता है। वी लाइक आवर फेवरेट डिशेस इवन बेटर व्हेन वी शेयर देम विद आवर फ्रेंड्स। जब वी लाइक हमें अपनी पसंदीदा चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब हम वो चीज़ें अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं। इन शॉर्ट वी ऑल लव अ पार्टी। अगर हम छोटे शब्दों में बताएं तो हम कह सकते हैं हमें पार्टी करना बहुत पसंद है। यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज और यू मे इवन हैव गिवन सम। आपने पार्टीज़ अटेंड भी करी होंगी, सम्मिलित भी होंगे उसमें और आपने पार्टीज़ दी भी होंगी। व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड पार्टी? आप क्या सोचते हैं अच्छी पार्टी कैसे? आप क्या सोचते हैं कि किसे आप अच्छी पार्टी कहेंगे और कौन अच्छी पार्टी हो सकती है? एक्सपेंसिव, महंगी पार्टी अच्छी रहेगी। फैंसी क्लोथ्स जिसमें महंगे महंगे कपड़े होंगे, फैंसी कपड़े। कॉस्टली डेकोरेशन, सजावटी के सामान बहुत ज़्यादा महंगे हो। रिच फूड, अमीर मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर आपने कोई खाने का प्रबंध किया, किसे कह सकते हैं आप? सच थिंग मे मेक अ पार्टी लुक ग्लैमरस बट इज़ दैट इनफ और इवन नेसेसरी टू मेक द पीपल हैप्पी? ये सब चीज़ें जो हैं भले ही आकर्षक करती हैं, पर क्या ये हमें हैप्पीनेस, खुशियाँ दे सकती हैं? अ गुड पार्टी इज़ वेयर द होस्ट एंड गेस्ट कैन बोथ एन्जॉय देमसेल्फ एंड बी हैप्पी। गुड पार्टी को हम कब कह सकते हैं? अच्छी पार्टी किसे कह सकते हैं? जहाँ पे हमारा आतिथ्य और अतिथि, हम मेज़बान कह सकते हैं, होस्ट को ये भी कह सकते हैं। जब मेज़बान और अतिथि दोनों मस्ती करें और खुश हो जाएं। इट शुड बिकम अ प्लेजेंट मेमोरी इन द माइंड्स ऑफ ऑल। ये एक मेमोरी की तरह रहे, याद रहे सबको कि हाँ ऐसा हुआ था और हमेशा याद रहते रहे। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक श्योर दैट पार्टी बिकम मेमोरेबल इन अ गुड वे। हम चलिए पढ़ते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं कि ये कोई भी पार्टी यादगार पार्टी रहे अच्छी तरीके से। इफ़ यू आर द होस्ट दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर टू डू। अगर आप होस्ट हैं, अगर आप मेजबान हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जो लिख रखी नीचे इसको दिमाग में याद रखना चाहिए हमेशा। लेट्स हैव अ सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंडपा। दादाजी के लिए चलिए पार्टी हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ हम दादाजी को सरप्राइज़ आश्चर्यचकित कर देते कि हम उनका बर्थडे बना रहे हैं। बर्थडे ही होगा ऑब्वियसली, पार्टी आप दे रहे। कंसल्ट योर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट एंड सी वेदर दे लाइक द आइडिया। दे विल हेल्प यू टू चूज अ सूटेबल टाइम, डेट, प्लेस, मेन्यू एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल्स यू विश टू इन्वाइट टू द पार्टी। सो कंसल्ट का मतलब होता है पूछिए, कंसल्ट करिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, जितने परिवार के लोग हैं उनसे पूछिए और फिर उन्हें ये बताइए कि क्या वो उन्हें सही लगता है ये प्लान जो आप सोच रहे हैं कि हाँ ये वो कर ले हम लोग। फिर वो बताएंगे क्या कौन सा समय सही है, क्या टाइम, समय, टाइम, डेट, दिनांक, जगह कहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मेन्यू रखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल यू विश टू इन्वाइट टू द पार्टी। आप जिन जिन लोगों को चाहते हैं कि आपकी पार्टी में आए, आप उन्हें बुलाएंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे। Send an invitation well in advance. You may extend an invitation orally or you may send a written invitation. Invitation मतलब निमंत्रण जो है आप पहले से ही भेज दीजिए और या फिर आप लिख कर भी बता सकते हैं और बोल कर भी आप ये दे सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। Make sure that your invitation include all the necessary information. बस आपको ये याद रखना कि जो आप निमंत्रण दे रहे हैं उसमें ये चीज़ें जो नीचे दे रखी हैं उन्हें वो सब होनी चाहिए। पहली क्या, हु इज़ इन्वाइटिंग हुम, कौन किसको बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है। द ओकेजन वाई यू आर गिविंग द पार्टी, क्या चीज़ है, क्या कौन सा ओकेजन है।
और क्यों, मतलब क्यों बुलाया जा रहा है। वेन एंड वेयर विल बी हेल्ड, कहाँ पे होगी, और टाइम क्या है, समय क्या है, कौन सा दिन, कौन सा टाइम, मतलब व्हाट टाइम, कौन सा समय, व्हाट प्लेस, कौन सी जगह। फॉर्मल इंफॉर्मेशन इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन जब लिखेंगे मतलब अपने ही संबंधियों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डियर मधु अंकल, ठीक है। वी हैव अरेंज अ सरप्राइज पार्टी फॉर डैडी ऑन द 21st of December, his birthday. I will be very happy if you come to our house at about 6 p.m. We have also called a few other close relatives. Do come. Your lovingly Mandar. So इसमें क्या हुआ, डियर मधु अंकल को एक इनविटेशन, निमंत्रण दिया गया है। तो क्या लिखा है, वी हैव अरेंज, हमने एक सरप्राइज़ पार्टी, एक अपने ऐसी पार्टी अरेंज कर रखी जिस पर पिताजी को नहीं पता है हमारे, कब है, 31 अक्टूबर को है, उनका बर्थडे की पार्टी हम रख रहे हैं, जन्मदिन है उस दिन उनका। इफ़ आई विल बी वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हो जाएंगे, मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा अगर आप आएंगे, का 6 बजे के आसपास आ जाइएगा। और हमने अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों को भी बुलाया है। ही सोना, डेट भी डेट लिखना ज़रूरी है, और हाय डियर ये सब लिखना भी ज़रूरी है। ये फॉर्मेट टाइप का है, फॉर्मेट है मतलब जैसे कि कभी आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो उसका एक पैटर्न होता है कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड, अ सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंडपा ऑन 21 December एट आवर होम, डू कम एट 6 in the evening, डोंट फॉरगेट। सो केदार जो है वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमने एक सरप्राइज़ पार्टी गए, किसी को नहीं पता, दादाजी को नहीं पता, जिनके लिए ये पार्टी रखी उनको नहीं पता है कि 31 दिसंबर को उनके लिए कुछ पार्टी रखी हम लोगों ने। 6 बजे तक आ जाना, शाम के 6 बजे तक आ जाना, भूलना नहीं। गिव दिस मैसेज टू अंकल एंड आंटी, डोंट लेट ग्रैंड पापा नो। तो उसने बोला कि दादाजी को पता नहीं चलना चाहिए, और ऐसे आना, और अपने दादा और अपनी मम्मी पापा से कहना कि उन्हें ना बताएं। योर्स केदार। Choose a menu that your guests will enjoy. Remember the story of the fox and the crane. As a good host, you should consider your guest preferences first. So, आपका कोई मेन्यू लेना होगा कि हाँ ये मेन्यू ठीक है, और ऐसा मेन्यू लेना होगा कि गेस्ट भी इंजॉय करें, आपके जो अतिथि हैं उनको अच्छा लगे, खुश हो जाए, भाई उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। और अब ये याद रखिएगा, एक अच्छा आतिथ्य वो होता है, अच्छा मेज़बान वो होता है जो पहले अपने अतिथियों की पसंद ले रखता है कि हाँ अतिथि को ये पसंद है तो हम ये रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक स्टोरी है पढ़ा होगा फॉक्स एंड क्रेन की, कि एक फॉक्स लोमड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, क्रेन को अपने उसको बुला पार्टी देती, तो पता है वो एक पतीले पेट टाइप में खाना रखती है, वो तो खा जाता है, पर क्रेन जो वो खा नहीं पाता है। तो वैसा ही क्रेन भी करता है लोमड़ी के साथ, क्या करता है वो सुराही में उसको खाना देता है, और उसका मुँह तो जा नहीं पाता है। तो एक तरीके से आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। Chalk out a program. Will you begin with the games or music? When will food be served? Chalk out a program. जो आपके कार्यक्रम हैं उनको लिखिए। विल यू बिगिन विद गेम्स और म्यूज़िक, किससे आप म्यूज़िक गाना कोई गाएगा उससे शुरू करेंगे अपने कार्यक्रम, फिर खेलों से। और ये भी याद रखिएगा व्हेन विल फूड बी सर्व, खाना कब दिया जाएगा, सेवा की जाएगी उनकी, खाना कब दिया जाएगा। डू यू वॉन्ट एनी डेकोरेशन, हाउ विल दे बी डन, आप कोई सजावट चाहते हैं, और चाहते हैं तो कब वो होगा, कब कितने समय में, कौन से समय में होगा। Once you have planned the above details, you can work out how the various tasks can be done. Who will help you to do each of them? So बहुत ही सारा काम होगा, तो आपको काम को बांटना है, आपको ये देखना है कि कौन किस में मदद करेगा। On the day of the party, you must be ready before your guests. जब पार्टी का समय होगा तो आपको अपने अतिथि के पास, अतिथि आने से पहले आपको उसको सब तैयार कर रख लेना चाहिए। योर डेकोरेशन, फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव। जब लोग आना शुरू हो जाए उससे पहले ही आपका सारा सजावट ख़त्म हो जानी चाहिए, और खाना भी रख कर रेडी लग जाना चाहिए, खाना भी लग जाना चाहिए।
इससे पहले कि हमारे गेस्ट, हमारे अतिथि आएँ। यू मस्ट ग्रीट ऑल योर गेस्ट व्हेन दे अराइव। इफ दे डोंट नो वन अनदर यू मस्ट इंट्रोड्यूस देम। हम जब भी आपके अतिथि आएंगे, ये तो आप उन्हें हमेशा नमस्कार, उनका स्वागत करिए, और अगर कोई किसी को जानता ना हो तो उनका परिचय भी कराइए। यू शुड सी दैट ऑल योर गेस्ट आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी। आपको देखिए रहना चाहिए कि आपके जो सारे अतिथि हैं वो खुश हैं और वो कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक फील कर रहे हैं, आरामदायक, उनको आराम लग रहा है यहाँ पर, हाँ अच्छा लग रहा है उनको, ऐसा कुछ होना चाहिए। यू शुड सर्व द फूड पोलाइटली, मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज सर्व व्हाट दे वांट। आपको जो खाना है वो खाना देना ऐसे देना चाहिए, बहुत प्यार से देना चाहिए, नहीं कि ये लो तू ले ले तू ले ले, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार से कि आपको क्या खाना बताइए, ये खाना ये ले लीजिए आप, ऐसे सर्व करना चाहिए, उनको देना चाहिए। और हर किसी को देना चाहिए, नहीं कि ये 2-4 को दो बाकी को तुम खुद ले लो, ऐसा नहीं। इफ़ यू आर होल्डिंग पार्टी गेम्स, मेक श्योर दैट एवरीवन गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट एंड एन्जॉय। सो अगर आप पार्टी गेम्स खेल रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि हर कोई इसमें भाग ले और हर कोई खुश हो जाए, इंजॉय करे, मज़ा आना चाहिए सबको। बहुत थोड़ा बहुत गेम्स दे रखे हैं, जैसे सैमन सेज, चिड़िया और मैना और ये सब खेल सकते हैं। अब ये सब होता है, म्यूज़िकल चेयर, गाना बज रहा है, चेयर 4-5 ही इसमें बैठ सकते हैं। विस्पर, कान में फुसफुसाहट करना। कैरेक्टर्स हिंदी और इंग्लिश 4 वर्ड्स, मतलब आप सर्च चैरेट्स एक तरीके का गेम होता है, जैसे कि गाने वाने का होगा, वर्ड्स होगा हिंदी और इंग्लिश, आपको बताना होगा। 4 वर्ड्स का हो सकता है, देखिए इस लड़के ने 4 उंगली निकाली है, 4 वर्ड्स का है। हॉट एंड कोल्ड गेसिंग गेम, ये टाइप का गेस का गेम होता है। पिन एंड टेल ऑन द डंकी, पिन द टेल ऑन द डंकी, डंकी की पूंछ में हमें एक सुई चुभानी होती है, भी याद होगा आपको, आंखें बंद पट्टी होती है। ट्रेजर हंट भी गेम होता है, हाँ आपको बहुत सारे चीज़ दे रखी, मैप दे रखा हो कि यहाँ पर ये है, आप ढूंढ कर लाइए। यू नॉट कीप प्लेइंग विद सम फ्रेंड्स, इग्नोर। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़े बहुत दोस्तों के साथ खेलो, बाकी वो कहे कि यार ये कौन, हमको नहीं खेलना इनके साथ। इग्नोर नहीं करना चाहिए, सबके साथ खेलो। When it is time for the guest to leave, you should say goodbye to each of them personally. व्यक्तिगत रूप से जब कोई भी गेस्ट, जब कोई भी आपका अतिथि जा रहा हो तो उन्हें बाय बाय कहना चाहिए कि हाँ अब जल्दी मिलते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसे सब बोलना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर अ पार्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ख़त्म होने के बाद आपको अपने पेरेंट्स की, मम्मी बेसिकली उनकी मदद करनी चाहिए, किस चीज़ में, साफ़ सफाई करने में। इफ़ यू आर अ गेस्ट, हेयर आर सम टिप्स ऑफ यू। अगर आप गेस्ट हैं, अगर आप अतिथि हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स, आपके लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। प्लीज़ एक्नॉलेज दैट यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन एंड लेट योर होस्ट नो वेदर और नॉट यू विल अटेंड द पार्टी। प्लीज़ एक्नॉलेज, ये आपको याद रखना चाहिए कि आपको इनविटेशन कार्ड को निमंत्रण मिल गया और आपको ये बताना चाहिए कि हाँ आप आएंगे कि नहीं आएंगे, कहाँ पे जो आपको निमंत्रण मिला है, आप उनके निमंत्रण जो आपको उन्होंने दे रखा है उसमें आप आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। हाँ, तो एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। ये नहीं कि भाई जो आपके पास निमंत्रण आ कि नहीं, हम नहीं स्वीकार करें, हमको नहीं बात करना उससे, ऐसा नहीं। जो आपके पास आया ना उसको स्वीकार करिए और फिर वैसे ही बताइए दैट यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, हाँ आपको इन्विटेशन मिल गया है। और आपके अतिथि को भी, जो आपको मेज़बान जो हैं आपके, उनको बताइए कि आप पार्टी में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। इफ़ यू आर चूजिंग अ present for your host, think well about what he or she will like. A thoughtful gift is appreciated more than expensive one. अगर आप उनके लिए ऑब्वियसली आप जा रहे हैं पार्टी में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बिना खाली हाथ तो जाएंगे, कुछ तो लेकर जाएंगे, उपहार तो लेकर जाएंगे। तो आपको ये आना चाहिए कि आप कुछ भी उपहार खरीद रहे हैं तो आप उस पर विचार करिएगा। वैसा विचारशील उपहार होता है वो सबको अच्छा लगता है, ये नहीं कि महंगा उपहार लिया है या किसी को पसंद नहीं आया। Remember to remove the price tag or label from the gift. It is not polite to let your host know how much you have spent on the gift. तो याद रखिएगा जो मूल, जो कभी हमेशा होता है कि जब आप उपहार ला रहे हैं उसमें एक पर्ची लगी होती है, इसमें प्राइस लिखा था, मूल्य की पर्ची होती है इसे कहते हैं हम, तो उसको निकाल दें क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता कि इसमें पर्ची लगी है और आपने इसको ऐसे दे दिया, कभी नहीं करना चाहिए।
Wrap the gift well and if possible decorate the wrapping yourself. जो आपने गिफ्ट ख़रीदा, जो आपने बेड ख़रीदा, उसको किसी चीज़ से लपेट लें और उसको खुद ही सजाएं, अगर कर सकते हैं तो। ऑन द डे ऑफ द पार्टी के दिन क्या करना है? बी पंक्चुअल, रीच इन टाइम फॉर द पार्टी, इफ़ देयर इज़ एनी वर्क टू बी डन ऑफर टू हेल्प। तो पहले तो समय निष्ठ होना चाहिए आपको, समय से पहुँचिए। कोई काम बाकी तो आप बोले मैं कुछ काम कर सकता हूँ, आप मुझे दे सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं। बी फ्रेंडली विद द अदर गेस्ट, सारे दोस्तों और दूसरे गेस्ट के साथ, दूसरे अतिथियों के साथ भी आपको अच्छे से रहना है, मित्रतापूर्ण रहना है। टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड द गेम्स इफ़ देयर एनी विलिंगली, अगर कोई गेम्स हो रहे हैं तो आप भी उसमें अपनी मर्ज़ी से ही लीजिएगा भाग के, नहीं कि कोई कराइए आइए, नहीं मेरे को नहीं आना है, ऐसा नहीं कहना है। हाँ, आपको लेना ही है उसमें। अच्छा लगता है जब सब खेलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशंस ऑनेस्टली, तारीफ़ करिए खाने की और जो सजावट है ऑनेस्टली, मतलब हाँ, आप कह सकते हैं कि ऑनेस्टली मीन्स सही बताइए और तारीफ़ करिए उनकी कि हाँ आपका खाना जो अच्छा लगा और सजावट भी। डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू वॉन्ट, फालतू खाना बर्बाद मत करिएगा, उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। वेयर इज़ टाइम फॉर यू टू लीव, अप्रोच योर होस्ट एंड से गुड बाय, जब समय हो जाए निकलने का कि हाँ हम जा रहे हैं, तो आप जाइए, ये अपने मेज़बान से मिलिए और हमें गुड बाय कहिए। लेटर ऑन लेट योर होस्ट नो वेदर पर्सनली और इन राइटिंग हाउ मच यू एंजॉय द पार्टी, बाद में आप अपने मेज़बान को चिट्ठी लिख सकते हैं, फिर मैसेज कर सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रबंध किया था और मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने बहुत इन्जॉयमेंट किया, मैंने बहुत मस्ती किया। सक्सेस ऑफ अ पार्टी शुड बी मेजर्ड बाय द गुड विल एंड फ्रेंडशिप इट क्रिएट्स। बी यू अ होस्ट और अ गेस्ट, डू ऑल यू कैन टू बूस्ट इट। सक्सेस ऑफ पार्टी मीन्स पार्टी कब सक्सेसफुल होती है? कब होती है? जब तो पार्टी की सक्सेस मतलब होता है सफलता की, कब कह सकती हैं हाँ हमारी पार्टी सफल हुई? कब? जब आपको दो लोग मंगल कामना दें, शुभकामनाएँ दें और कितनी ढेर सारे मित्र आए और मित्रता बढ़ जाए आपकी। बी यू अ होस्ट फॉर अ गेस्ट, डू ऑल यू कैन डू टू बूस्ट इट। चाहे आप मेज़बान हो चाहे अतिथि हो, बहुत ये सब तो क्या, चाहे कोई भी हो आप, या फिर मेज़बान या फिर अतिथि, डू ऑल यू कैन डू टू बूस्ट इट। ऐसी सारी पार्टियों में आप जितना बढ़ावा दे सकते हो उतना दीजिए, क्योंकि यही पहली बात तो आपकी मित्रता को बढ़ाएगा और मंगल कामनाएँ, अच्छी शुभकामनाएँ आपको देकर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें में आप भाग लीजिए, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। बस इतना ही था क्लास। थैंक यू क्लास।